चलिए, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रूफ दैट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट पर पहले चर्चा करेंगे, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, फिर हम उससे रिलेटेड उसके प्रॉब्लम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रूफ दैट वाला कोई भी क्वेश्चन यदि हमको बनाना है तो उससे पहले आपको इन तमाम पॉइंट को समझना होगा। 1 2 3 4 5 6। अब यहां नंबर 1 में फॉर्मूला आता है। आपको कुछ फॉर्मूला है तो याद करना है। हम शुरू से ही ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते आ रहे हैं, तो बीच में शुरू से लेकर हम अभी तक बहुत सारे फॉर्मूला पर डिस्कस किए हैं, तो वो तमाम फॉर्मूला प्रूफ दैट में जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए हम आज फिर एक बार आपको बताएंगे कि प्रूफ दैट के लिए स्पेशली जिस फॉर्मूला का जरूरत है उस फॉर्मूला पर ही हम सिर्फ चर्चा करेंगे। वैसे तो हम बहुत सारे फॉर्मूला को पढ़ाए हैं, लेकिन आज हम स्पेशली उसी फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे जो प्रूफ दैट में आएगा। इस वीडियो को भगा के आप नहीं देखिएगा, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को जरूर एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको कुछ होने वाला नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस फॉर्मूला का यूज हम कैसे कर दें। दूसरा आता है आपको कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्या है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। दूसरा है कि LCM। आपको LCM का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि LCM HCF आप नहीं जानते हैं तो उसमें भी हम फ्रैक्शन, इससे पिछले चैप्टर में हम फ्रैक्शन पढ़ाए थे, फ्रैक्शन का भिन्न जोड़ पढ़ाए थे। वो तमाम भिन्न जोड़ का यूज हम ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ेंगे, इसीलिए उसमें LCM लेने आपको आना चाहिए। यदि LCM में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पिछले चैप्टर में हम जो फ्रैक्शन पढ़ाए हुए थे एक्सरसाइज, तो चैप्टर 2 जो फ्रैक्शन पढ़ाए थे उसको पढ़ लीजिएगा, तो LCM भी आपको समझ में आ जाएगा। LCM का नॉलेज होना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट। यहां देखिए ये तीन चीज, यहाँ LCM HCF आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन आएगा तो LCM लेकर उसका कैलकुलेट करेंगे। ये 5-6 चीज जो है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में भी दो तरह का बात है। फॉर्मूला में आप दो तरह का फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। एक तो अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको याद करना है, और दूसरा जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला। ये दो तरह का फॉर्मूला आपको याद करना है। अलजेब्रिक फॉर्मूला में आपको ये 5 फॉर्मूला जो अभी हम आपको लिख रहे हैं, आप कम से कम इस 5 फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो अलजेब्रिक फॉर्मूला से रिलेटेड, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में अलजेब्रिक फॉर्मूला भी आता है, तो उस अलजेब्रिक फॉर्मूला उस समय आपको याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में इसका क्या यूज है, दे देगा क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो उस वक्त में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तब ना आप लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? इसलिए कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं जिसको आप जरूर पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, एक और याद कर लेंगे आप, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक और याद कर लेंगे आप 6, कम से कम 6 याद रखेंगे, ताकि छोटा मोटा तो यहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको आप याद कर लेंगे।
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में आप इतना याद कर लेंगे। खास करके जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो वहां पर ज्यादा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि प्रूव करते वक्त में कौन सा फॉर्मूला को कहां यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, इस चीज को हमको वहां समझना होता है, इसलिए तो वहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, अलजेब्रिक फॉर्मूला को आप देख लिए, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में मुझे क्या याद रखना है, कैसे यूज करना है उस फॉर्मूला को, इसको समझना है। सबसे पहले tan थीटा के बारे में जानेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा। sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा, cosec थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला को देखिए गौर से। ये जो प्रूफ दैट वाला जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें इस तरह का फॉर्मूला का यूज मुझे करना है। अब आप कहिएगा सर यदि प्रूफ दैट में tan थीटा न होकर tan स्क्वायर थीटा हो तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन उसमें क्या कर देंगे आप, स्क्वायर का यूज करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि कॉट स्क्वायर थीटा होता तो यहां यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। यदि सेक स्क्वायर थीटा होता 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर इस फॉर्मूला का यूज करना है। ये पार्ट हो गया, इसको याद रखेंगे आप। अब यहां देखिए, इसके बाद जब ये फॉर्मूला आप याद कर लिए, थोड़ा सा हम इसमें बताना चाहेंगे कि सर शुरू में आप पढ़ाए थे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ये जो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हुआ, ये कहां से आया? तो ये tan थीटा का लंब बटे जो आधार पढ़ाए थे उसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके इस फॉर्मूला का निर्माण किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहां बताएंगे। जैसे tan थीटा बराबर हम लिखे थे लंब बट्टे आधार, यहां गौर से देखिए, लंब बट्टे आधार। उसके बाद क्या किया गया, इसमें अंश और हर, याद कीजिए, बार बार अंश हर पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप नहीं समझ पा रहे हो तो फ्रैक्शन चैप्टर 2 आप फिर से देखेंगे। पिछली वीडियो जो हम किए हुए हैं फ्रैक्शन के बारे में जो पढ़ाए हुए हैं उसको आप देखेंगे। यहां ये अंश और ये हर, अंश और हर में दोनों में क्या किए हम, कर्ण से भाग दे दिए, कर्ण से भाग दे दिए। यहां हो गया आधार बटे कर्ण, कर्ण से जो भाग दे दिए तो इससे क्या हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कर्ण कर्ण से ही कट जाएगा। जब ऐसा किए तो एक नया रिजल्ट देखने को मिला। ये जो पार्ट है ये पार्ट लंब बटे कर्ण हो गया और ये पार्ट हो गया आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, तो यहां लिख दिए साइन थीटा, और यहां पर जो है आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो यहां लिख दिए कॉस थीटा। इसी तरह से उसी लंब बटे आधार को मॉडिफाई करके साइन थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा तैयार किया गया। इसी तरह से इन तमाम फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है। लंब कर्ण आधार से जो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो तैयार किए थे उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्मूला से मॉडिफाई करके इस फॉर्मूला को बनाया गया है। इसमें 3 फॉर्मूला को और आपको समझना है, 3 फॉर्मूला और समझना है। कौन कौन? तो एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूला को आपको बेहतर ढंग से समझना है। ये 3 फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बताना चाह रहे हैं।
ये जो तीनों फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो यहां इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, प्रूफ दैट में इसका अहम रोल है। ठीक है, चलिए अब इस तीनों फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। जैसे नंबर 1 में लिखे थे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और निकलता है। एक फॉर्मूला निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां गौर से देखिए, इसको याद नहीं कीजिएगा, इसको याद रखिएगा और इन दो चीजों जो तैयार कर रहे हैं इससे ये समझने वाला चीज है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, जब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछें, ये प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आज यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का पूछेंगे तो ये अब साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से क्या देखने को मिला कि एक फॉर्मूला से दो रेस्ट फॉर्मूला और तैयार हो गया, दैट मीन्स ये 3 फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। इसको याद रखेंगे और ये दोनों को रखने का चीज नहीं है, ये समझने का चीज है। नेक्स्ट अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहां से निकालेंगे तो ये माइनस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, यहां गौर से देखिए, ये माइनस है, बराबर के उस साइड गया तो प्लस, और ये प्लस है, बराबर के इस साइड आया तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यदि हम इसमें से कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, माइनस है, उस साइड गया तो प्लस, और जब हम कॉट स्क्वायर थीटा का लाएं तो ये प्लस हो गया, ये प्लस साइड आया तो माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर है क्या कि इन तीनों फॉर्मूला को हम इतना मॉडिफाई क्यों किए। इससे पहले जो फॉर्मूला लिखे थे और अभी लिखे हैं उस दोनों में थोड़ा सा हम आपको रिलेशन बताएंगे। आपको याद होगा कि फॉर्मूला के बाद हम नेक्स्ट लिखाए थे LHS इक्वल्स टू RHS। इसका क्या मतलब हुआ? LHS इक्वल्स टू RHS का मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो LHS को तोड़ते हैं और एक नजर मेरा RHS पर रहता है कि जब वो चीज आने लगता है तो फिर हम उसको तोड़ के इंटू नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज तो प्रूफ हो गया। तो हम जब तक RHS को नहीं देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आंसर आ गया था, लेकिन आप उसको भी तोड़ के और क्या किया, आगे बढ़ गए, तो वो आंसर फिर नहीं मिल पाएगा आपको। इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS लिखे। उसके बाद लिखे थे लॉन्ग और शॉर्ट। ये लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है कि हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में हम चाहते हैं कि शॉर्ट करें, लॉन्ग नहीं। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जब हमको लॉन्ग करना रहता है। अब ये शॉर्ट क्या होता है इसको ध्यान दीजिए। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यदि क्वेश्चन में प्रूफ दैट करते समय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसके जगह पर आप आसानी से 1 दे दीजिएगा, लेकिन 1 के जगह पर यदि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 का तो 3 फॉर्मूला होता है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एक के जगह पर ये तीनों में से कौन सा दे। लेकिन जब लॉन्ग रहेगा तो उसको हम आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं,
लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को जल्दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम नहीं लिखेंगे। यहां देखिए tan स्क्वायर थीटा का आपके पास दो फॉर्मूला है, एक हम पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां देखने को मिल रहा है tan स्क्वायर थीटा का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहां कंफ्यूजन होता है प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में, जहां कंफ्यूजन ये होता है कि tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये यूज करें या ये यूज करें, तो आप ध्यान रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यदि रहे तो आप आसानी से उसको शॉर्ट कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, लेकिन tan स्क्वायर थीटा जब रहे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जल्दी नहीं लिखेंगे, उसके जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है उस तमाम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब यहां देखिए कि आपको चर्चा किए हुए थे हम कि जब प्रूफ दैट की बात हो तो वहां अलजेब्रिक फॉर्मूला के साथ साथ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। यहां देखिए, यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो ऐसी कंडीशन में देखने को मिल रहा है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पढ़ रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन यहाँ अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज हो रहा है और आपको पता नहीं होगा तो शायद ये ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जहां ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखिए इस तरह से भी हम घेर सकते हैं यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1। आपको बोले थे कि लॉन्ग को शॉर्ट आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज हम वहां करें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और प्लस 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ाएंगे प्रूफ दैट में, वो क्या है, हर का परिमेयकरण। बहुत सारे प्रूफ दैट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें हर का परिमेयकरण से रिलेटेड बात होगा। तो हर का परिमेयकरण को यदि हम ठीक से समझ गए तो समझिए कि प्रूफ दैट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण देखिए क्या होता है। हर का परिमेयकरण से रिलेटेड हम कुछ प्रूफ दैट पर डिस्कस करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन है जो हर का परिमेयकरण से प्रूफ दैट बनाया जाता है। जैसे यहां देखिए, पहचानेंगे कैसे कि हर का परिमेयकरण से ये क्वेश्चन बनेगा। तो 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या देखिए, जब नीचे प्लस हो ऊपर में रिजल्ट इसी चीज का क्या दे रहा है, माइनस में दे रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करेंगे। यहां देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हर का परिमेयकरण में क्या होता है कि यदि ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस में है तो क्या करेंगे, हम प्लस में लिखेंगे। जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ऊपर में देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए अलजेब्रिक फॉर्मूला जो हम लिखाए थे उसका यूज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय 1, तो इसका रिजल्ट आपको आया क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ध्यान रखेंगे इस तरह का कोई भी चीज आपको देखने को मिले यहाँ प्लस और रिजल्ट माइनस मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन जो है इसमें हर का परिमेयकरण का यूज होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, जैसे कि आ जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो पूछेगा, यहां लिख देते हैं प्रूफ दैट, तो प्रूफ करने के लिए पूछेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दूसरा देखिए, इसी चीज को हो सकता है कि माइनस में दे, तो यहां पूछेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी क्वेश्चन में माइनस में भी यूज हो सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए बढ़िया से। तो इन तमाम क्वेश्चनों को किस तरह से हम क्लियर करेंगे, ये तमाम क्वेश्चन जो आपके सामने में दिख रहा है, ये तमाम क्वेश्चन हर का परिमेयकरण से ही तैयार होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम एक ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ठीक से, क्योंकि एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उससे 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखिए वो क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा और इस क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहां गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाना है। यहां देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। LHS क्वेश्चन को नोट किए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं गौर से, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां माइनस है, लाना है किस चीज में, प्लस में। तो प्लस में लाने के लिए हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का क्या करना है, परिमेयकरण। यहां माइनस था, सॉरी, 1 माइनस साइन थीटा इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। माइनस वाला ऊपर गया, ये प्लस में लिखेंगे, यही चीज प्लस में लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किए, ताकि ये प्लस में आ जाए। अब यहां देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे में एक प्लस और एक माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बताए थे कि जब लॉन्ग हो तो उसको हम शॉर्ट आसानी से कर सकते हैं। अब यहां देखिए, दोनों का स्क्वायर है, दोनों को एक में ले लिए, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दोनों को घेर कर हम एक स्क्वायर डाल दिए। अब कॉस थीटा से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से हम क्या किए, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो ये रिजल्ट आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये RHS आपका प्रूफ हो गया। अब यहां गौर से देखिए, इन तमाम क्वेश्चनों के जैसा और ढेर सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उन तमाम क्वेश्चनों को आप कैसे बनाएंगे, तो यही मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है, यहां देखिए, यहां प्लस है और यहां माइनस है, इसी को अपोजिट रूप में दे देगा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसी को पलट दिया तो यहां प्रूफ करने के लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्योंकि आप याद रखिए कि हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस साइन थीटा साइन वाला न होकर कॉस वाला दे दे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो वैसे कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा कि कॉसिक थीटा
माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस ऊपर में हो और प्लस नीचे में हो, तो वैसे कंडीशन में पूछेगा तो यही क्वेश्चन हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये 4 क्वेश्चन अभी आप देखे हैं, ये 3 क्वेश्चन और एक ये 4 क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसी से स्क्वायर वाले से ही रूट वाला क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ देखिए इस स्क्वायर को यदि हम उड़ाते हैं तो यही क्वेश्चन रूट में देखने को मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब कहिएगा सर रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही है जैसे आप किए। इसमें क्वेश्चन में बस एक ही बात नयापन देखने को मिला है कि वही क्वेश्चन क्या है, रूट में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बनाने के प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम एक ही क्वेश्चन आपको बताए हैं और इसी क्वेश्चन से देखिए इन तमाम क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ गौर से देखिए, आप कहिएगा सर इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर लेंगे, यदि रूट वाले क्वेश्चन को सर कैसे किया जाएगा? तो यहाँ गौर से देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो समझ गए, अब देखिए रूट वाले क्वेश्चन को, अब हम इसमें रूट लगा दिए, अब इसी क्वेश्चन को हम बदल दिए। कोई बात नहीं है, आपके बनाने के प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन रूट में जा रहा है, रूट में ले लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में ले लीजिए, रूट में ले लीजिए। यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर है, कोई भी चीज रूट के अंदर में स्क्वायर के फॉर्म में हो तो एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस तरीका से आप रूट वाला भी और बिना रूट वाला भी तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने में। ठीक है, अब हम एक और क्लास ट्रिगोनोमेट्री का हम नेक्स्ट डे लेंगे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।